अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 केमिस्ट्री के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है ग्रुप 2A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आज की इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2A के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 2A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दिस ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल और बेरिलियम फैमिली। याद रखिएगा, ग्रुप 2A वालों को, जैसे ग्रुप 1A वालों को अल्कली मेटल कहा था ना, तो ग्रुप 2A वालों को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं या इस ग्रुप 2A को बेरिलियम फैमिली भी कहते हैं। बेरिलियम फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो पहला मेंबर है वो क्या है, बेरिलियम है। अब इस ग्रुप के जो मेंबर हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है। ये इस ग्रुप के जो है वो फैमिली मेंबर्स है। प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। देयर वैलेंस शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया था ना, 1A है तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2A है तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 5A है तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। जो नंबर है वो आउटर मोस्ट शेल है। तो 2A है तो हमने कहा देयर वैलेंस शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, सबसे बाहरी जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। एंड ऑन रिएक्शन दे लूज दीज 2 इलेक्ट्रॉन। और रिएक्शन के नतीजे में ये जो आउटसाइड वाले जो सब 2 इलेक्ट्रॉन है उसको लॉस करते हैं एंड फॉर्म डाइवेलेंट पॉजिटिव आयन, जिसके नतीजे में क्या होगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो पॉजिटिव 1 चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो पॉजिटिव 2 चार्ज आता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और लॉस करने के नतीजे में इनके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, डाइवेलेंट पॉजिटिव आयन, डाइवेलेंट आता है। इसी तरीके से दीज एलिमेंट आर बिट हार्डर having higher melting and boiling point than alkali metal। ये एलिमेंट्स जो है वो क्या है, थोड़े से हार्डर हैं। किसके कंपैरिजन में, अल्कली के मुकाबले में। ग्रुप 1A वालों से कंपेयर करेंगे तो दीज एलिमेंट आर बिट हार्डर, थोड़े सख्त होते हैं। हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अल्कली वालों से थोड़ा ज़्यादा है। दे हैव स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, एटॉमिक वॉल्यूम देन अल्कली मेटल। इनकी जो साइज है ना, एटम की जो साइज होती है वो अल्कली मेटल, मतलब उसी पीरियड वाले, सेम पीरियड वाले ग्रुप 1A वालों से कंपेयर करते हैं तो ये साइज में थोड़ा सा छोटे होते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इसकी साइज जो है वो क्या होती है, थोड़ी सी छोटी होती है ग्रुप 1A वालों के मुकाबले में। अब ग्रुप 2A के बाद हम बात करेंगे ग्रुप 3A वाले। दिस ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज बोरॉन फैमिली, क्योंकि इसका आउटर सबसे पहला मेंबर कौन सा है, बोरॉन, तो इसीलिए बोरॉन फैमिली कहते हैं। अब इसके मेंबर कौन से ग्रुप 3A वालों के, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये हैं। इसकी अगर बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया ग्रुप 3, पहला पॉइंट तो आपको डायरेक्ट याद हो गया ना नंबर देके। देयर वैलेंस शेल कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। दे एग्जिबिट अ वैलेंसी +3 एंड फॉर्म M+3 आयन। आपको मालूम है आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 लॉस करेगा, और अगर 3 लॉस करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, +3 आएगा। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एक्सेप्ट बोरॉन। ये जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब आसानी से दे देते हैं तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव आता है, इसीलिए इनको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हमने कहा ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं, सिवाय किसके, बोरोन के। बोरोन के सिवाय ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। हैविंग मेटेलिक प्रॉपर्टीज एंड हैविंग मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ये मेटल होते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टीज होते हैं। एंड बोरोन इज मेटलॉइड, बोरोन जो है वो मेटलॉइड है, यानी मेटल और नॉन मेटल के मिड में। एक होता है ना मेटल जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे, एक होता है नॉन मेटल जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ना दे, दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले ले। मेटलॉइड क्या होता है, दरमियान में। भाई ये इलेक्ट्रॉन आसानी से देता भी नहीं है और ये इतनी आसानी से दूसरों का इलेक्ट्रॉन लेता भी नहीं है, मेटलॉइड दरमियान में है। अब हम बात करते हैं ग्रुप 4A वालों की। ग्रुप 4A वालों को कार्बन फैमिली कहा जाता है क्योंकि इसका पहला मेंबर जो है वो कार्बन है। इसके मेंबर हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये जो है इसके मेंबर हैं। देयर वैलेंस शेल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया ना ग्रुप 4A, तो पहला पॉइंट तो आपको खुद ही हर ग्रुप का पता चल रहा है। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। भाई कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम शुरुआत के जो 3 है ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड वो होते हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बने, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। भाई वो इससे पहले वाले जो ग्रुप 1A, 2A और 3A वाले क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन दे देते थे, जबकि ये कहते हैं भाई हमारा आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है
हम अपना इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से देंगे नहीं, बॉन्डिंग बनानी तो शेयर करो, आ जाओ, तो ये शेयरिंग करके बनाते हैं। Whereas tin and lead exhibit a variable valence of 2 and 4, जबकि tin और लेड जो होते हैं इनकी वेरिएंसी जो है वो क्या है, वेरिएबल है। ये वेरिएबल वैलेंसी क्या, आगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स वगैरह के अंदर भी इसकी डिस्कशन आती है। तो इनकी वैलेंसी जो है वो कभी 2 होती है और कभी क्या होती है, 4 होती है। कार्बन इज नॉन मेटल, कार्बन जो है वो नॉन मेटल है। सिलिकॉन एंड जर्मीनियम आर मेटलॉइड। मैंने कहा ना भाई देखो, मेटल वो होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे, नॉन मेटल वो होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा, दूसरे का लेगा, और मेटलॉइड की प्रॉपर्टी इन दोनों के दरमियान में। तो कार्बन नॉन मेटल है भाई, अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देता, दूसरों का लेता है। सिलिकॉन एंड जर्मीनियम आर मेटलॉइड, दरमियाने हैं। एंड टिन एंड लेड आर मेटल, टिन और लेड जो है वो क्या है, मेटल है। कार्बन एंड टिन एग्जिस्ट इन डिफरेंट इलेक्ट्रोपिक फॉर्म। कार्बन और टिन जो है वो मुख्तलिफ एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे अगर आप कहते हो ना, कार्बन डायमंड की शक्ल में भी है, ग्रेफाइट की शक्ल में भी है, तो कार्बन जिस तरीके से अलग अलग शक्लों में पाया जाता है, इसी तरीके से जो है वो टिन भी जो है वो अलग अलग एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ जाकर हमने आज जो है वो ग्रुप 2A, 3A और 4A की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम ग्रुप 5A, 6A, 7A और 8A की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, तो उन लेक्चर्स को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।